Hello everyone. Now we are going to start a new chapter, that is locomotion and movement. And today we will cover these three topics, and they are the types of movement, then types of muscles, as well as the structure of skeletal muscle and the structure of the myofibrils. ठीक है, तो आज हम इन टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं. Isn't it? Let's start. First is the difference between movement and locomotion. मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, मूवमेंट इज द एक्ट ऑफ चेंज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और द होल बॉडी. ओके, क्लियर हुआ? मतलब कि कोई भी एक पार्ट अगर बॉडी का हम मूव कर रहे हैं तो वो कहा जाएगा मूवमेंट. लाइक सपोज if I am moving my hand like this, it means this is a movement. Okay, we know that our heart is continuously beating, so that is the movement. Movement is the act of change of any part of the body as well as the whole body. अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, suppose I am standing at the position A, now if I shift to the position B, that is also a movement. Okay, now if we talk about locomotion, in the locomotion there is the change of the whole body. Okay, means the whole body is changing. यानी कि अगर एक पर्सन यहाँ पोजीशन पे खड़ा है, थोड़ी देर बाद वो अगर बी पोजीशन पे आ गया तो दैट वी कॉल अ लोकोमोशन. उसे क्या कहेंगे? लोकोमोशन, क्योंकि उसने पोजीशन चेंज कर ली. उसकी जो डिस्टेंस थी यहाँ से लेके यहाँ तक उसने ट्रेवल करी है. ओके, पहले वो ए पे खड़ा था, अब वो बी पे खड़ा है. सो दैट इज द लोकोमोशन. तो अब भाई मूवमेंट में भी यही डेफिनेशन हमने बोली और लोकोमोशन में यही बोला, लेकिन मूवमेंट में देयर आर टू थिंग्स. अगर हम कोई भी बॉडी पार्ट मूव कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो मूवमेंट, और पूरी बॉडी अगर हमारी मूव कर रही है दैट इज ऑल्सो मूवमेंट. ओके, तो सारे जो लोकोमोशन वो मूवमेंट है. लोकोमोशन क्या है? पोजीशन चेंज, पूरी बॉडी की पोजीशन चेंज. यहाँ से कोई भी पर्सन यहाँ खड़ा है, उसने जाके थोड़ा दूर खड़ा हो गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई. राइट, सो दिस इज व्हाट लोकोमोशन. तो ये जो लोकोमोशन है इट ऑल्सो कम्स अंडर द मूवमेंट. ओके, इजंट इट? तो मूवमेंट में लोकोमोशन भी आता है, यानी कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट. ठीक है, जितने भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट है, बट all movement are not locomotion. ये बात क्लियर है कि जितने भी मूवमेंट हैं वो लोकोमोशन नहीं हो सकते. अगर हम ये हाथ हिला रहे हैं तो ये हमारा लोकोमोशन नहीं होगा. ओके, बट जितने भी लोकोमोशन होंगे वो मूवमेंट हो सकते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट अ प्लांट, if we talk about a plant, एक ट्री है. if we talk about a tree, you will see that the plant is not doing locomotion. क्या प्लांट यहां से चल के अपनी पोजीशन कहीं और कर सकता है क्या? No, strictly no, but we can say the plant shows the movement. Okay, प्लांट में मूवमेंट होते हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट यू हैव हर्ड ऑफ. ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे अगर प्लांट का मूवमेंट, इफ आई ड्रॉ अ सन ओवर हियर, this plant suppose bend towards the sun, it means it is showing the bending towards the light. This type of movement is called phototropism. ठीक है, and we know that roots जो होती है move towards the ground, towards the gravity. That movement is called geotropism. ठीक है, तो प्लांट जो है मूवमेंट शो करते हैं बट नॉट द लोकोमोशन. ये क्लियर हुआ? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. ओके, so first is the amoeboid movement. All of you have
heard about amoeba? How it moves? It moves with the help of the pseudopodia. ये एक अमीबा है. These are the pseudopodia. ठीक है. Pseudopodia जो होते हैं अमीबा के, that is nothing but the protoplasmic stringing. प्रोटोप्लाज्म जो है आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया, उसकी वजह से अमीबा जो है कैन मूव और इट कैन एनगल्फ द फूड. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रिंगिंग. ये क्लियर है? इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, दे शो अमीबॉइड मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल योर ल्यूकोसाइट WBC, and in this macrophages show the amoeboid movement. Okay, suppose this is our blood vessel. ये हमारी एक blood vessel है, ये इसके cells हैं. So inside it there is a macrophage. Okay, ये यहाँ पे macrophage है. ये macrophage जो है it can come out, it can change the position, मतलब अपना जो structure है, अपना position, it can change the structure and can move out. ये यहाँ से अपने structure को ऐसे change करके it can come out from the blood vessel. ये हमारे यहाँ पे interstitial fluid हो गया, यहाँ पे हमारे tissues हो गए. Okay, so it means the macrophages is showing the amoeboid movement. Getting my point? Clear है? Now move on to the next one, that is ciliary. In the ciliary movement, you will see that the cilia helping in movement. Cilia are present. So paramecium सबने सुना है? Paramecium. In the paramecium, you will see that there are numerous cilia present all over the body. ये सीलिया जो है इस पैरामीशियम को आगे मूव होने में हेल्प करते हैं. ओके, इसी की हेल्प से ये फूड को भी अंदर लेते हैं. ओके, सो दी सीलिया, छोटी छोटी जो आउटग्रोथ दिख रही है, ये मूवमेंट में हेल्प कर रही है. इन आवर बॉडी ऑल्सो सीलिएटेड सेल्स आर प्रेजेंट. वेयर? इन आवर ट्रेकिया. हमारे ट्रेकिया में छोटी छोटी सेल्स हैं जिनके ऊपर सीलिया है. These ciliated cells are helping in removing the mucus out from the trachea. ठीक है, जो भी म्यूकस बनेगा, इस म्यूकस जो है इन सीलिया की हेल्प से it can propel out from the body. Isn't it? ये क्लियर हुआ? So ciliated cells are present in our trachea as well as in the fallopian tube. Okay, these are the ovaries. This is the fallopian tube. ठीक है, ये यूट्रस हो गया मदर का. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल. ये हो गया वजाइना. यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ये सीलिएटेड सेल्स होते हैं. इनका क्या काम है? जो ओवम यहाँ से निकल के आया, इस ओवम को आगे की तरफ पुश करेंगे. ठीक है, जिससे कि ये प्रॉपर अपनी जगह पे पहुंच जाए और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सके. ठीक है, सो दिस इज द सीलियरी मूवमेंट. नेक्स्ट मूवमेंट इज द मस्क्यूलर मूवमेंट. मस्कुलर समझ में आ रहा है, मसल्स से हो रहा है. यहाँ पे मसल्स हेल्प करेंगी मूवमेंट में, एज वेल एज योर स्केलेटन एंड ऑल्सो योर नर्वस सिस्टम. ओके, ये सब मिलके हमारा मस्कुलर मूवमेंट कराते हैं. ठीक है जी, ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. मसल्स. मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. ओके, यानी कि जो मसल्स हैं वो मेसोडर्म लेयर से बनी हैं. ठीक है, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म लेयर होती है, उसके बाद होती है मेसोडर्म लेयर. ओके, एंड द इनर वन इज द एंडोडर्म लेयर. अंदर वाली एंडोडर्म. सो जो मेसोडर्म लेयर है उससे आपकी बनी है मसल्स. बट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट योर आइरिस एंड योर सीलियरी बॉडी. ठीक है, ये जो आयरिस है और इनसाइड आवर बॉडी सीलियरी मसल्स आर देयर, दे आर द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है, ये आप याद रखिए, ये एक्टोडर्म लेयर से बनती है. ये एक्टोडर्म लेयर है, ये आपकी एंडोडर्म है. ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द मसल्स, ज्यादातर मसल हमारी बॉडी की किससे बनी है? मेसोडर्म लेयर से.
बट आइरिस और सिलियरी बॉडी की वो जो बनी है वो एक्टोडर्म लेयर से बनी है। मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल्स फाइबर, जो आपकी मसल्स हैं या मसल्स हैं आपकी बॉडी में थ्रू आउट योर बॉडी, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर कुछ नहीं है, मसल सेल। ओके, इट इज नथिंग बट द मसल सेल। मसल सेल को ही मसल फाइबर बोलते हैं। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। नाउ 40 to 45% ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट इज ड्यू टू द मसल्स, यानी कि हमारी बॉडी का 40 से 45% जो बॉडी का वेट है वो मसल्स की वजह से होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स। क्या खासियत है मसल्स की? फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट as well as they can relax. Okay, if you hold something like this, the muscles gets contracted, छोटी हो जाएंगी. Okay, as well as they can relax. Again अपनी अगर आप सीधा कर दिया हाथ में तो रिलैक्स हो गई. ठीक है, ये तो बहुत इजी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है. सेकेंड इज एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी मीन्स they can give response to the stimulus. Getting my point? जैसे ही सपोज ये मसल है, ये मसल है, यहाँ पे एक न्यूरॉन बना लिया, ये इसकी एंडिंग्स हो गई. यहाँ पे अगर सपोज ये एसिटाइल कोलिन है न्यूरोट्रांसमीटर. ओके, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे आया यानी कि स्टिमुलस हो गया. अब यह जो मसल्स हैं ये रेस्पॉन्स करेंगी, या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या रिलैक्स करेंगी. ओके, ये स्टिमुलस के अगेंस्ट अपना रेस्पॉन्स देती हैं, isn't it? So they have the property of excitability. Okay, as well as they have the property of elasticity. Elasticity कुछ भी चीज जो contract हो फिर expand हो जाए, sorry not relax हो जाए, contract हो और relax हो जाए. So that is means it is having the property of elasticity. So muscles can contract and relax. So they have the property of elasticity also. Okay. Now these are the general things. Let's see. फर्स्ट इज यू हैव 639 मसल्स. हमारी बॉडी में 639 मसल्स होती हैं, टोटल मसल्स. मसल्स किसकी बनी है? मसल सेल की. मसल सेल को मसल फाइबर भी बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो मसल सेल है जितने हमारी बॉडी में बन जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ उतने ही रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ. ओके, कोई भी नया सेल बाद में नहीं बनता, ओनली दे ग्रो. मसल सेल केवल ग्रोथ होती है उनकी, दे विल नॉट डिवाइड टू फॉर्म 2 or more cells, isn't it? जब मसल्स रप्चर हो जाती हैं तो सर्टेन डाइट इज टेकन, सर्टेन प्रोटीन डाइट इज टेकन टू हील दैट मसल. ओके, उस मसल को हील करने के लिए अच्छी डाइट लेनी पड़ती है जब मसल रप्चर हो जाती है. नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी. Study of muscles. Study of muscles is called myology, whereas study of movement is called kinesiology. ये मैंने नहीं बताया शायद, ये रहा. Okay, study of movement is called kinesiology. Okay, muscles of iris and ciliary body मैंने भी बताया, they are the ectodermal in origin. ठीक है. Now, largest muscle in our body is the hip muscle called gluteus maximus. ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, gluteus maximus. ये जो मसल है आपके हिप में, बैक साइड हिप्स में, gluteus maximus नाम से याद हो जाएगा. मैक्सिमस आ रहा है, मैक्सिमम. मैक्सिमम तो सबसे बड़ा होता है, मिनिमम और मैक्सिमम. मैक्सिमम सबसे बड़ी लार्ज मसल है. लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी. लंबी की बात करें तो आपकी जो लंबी मसल है वो है sartorius muscle, which is present here in the thighs. ये दिख रही है आप. This is the sartorius muscle. sartorius कैसे याद रखेंगे आप? साड़ी से याद रख सकते हैं आप. साड़ी कितनी लंबी होती है ना, कितनी लंबी लेंथ होती है उसकी, साड़ी से याद रखेंगे. सबसे लंबी हो गई sartorius. सबसे चौड़ी मतलब ब्रॉड, लार्ज. लार्ज कौन सी होगी? मैक्सिमस वाली, gluteus maximus. ठीक है, ये दोनों याद हो गए. इसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट. स्ट्रॉन्गेस्ट होगी मैसेस्टर. ये आप देख रहे हैं, ये मैसेस्टर है, विच इज प्रेजेंट इन योर जॉ. जॉ, सॉरी, they are present here.
मैसेस्टर, देखिए मैसेस्टर कैसे याद रखिए कि मास से याद रखिए, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इसमें ज्यादा मास है तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हो गई बॉडी की। नाउ द स्मॉलेस्ट मसल also is that is the stapedius muscle. You know, the smallest bone is present in our ear. This bone is the stapes. ठीक है, मैलस इंकस और स्टेपस, ये मैलस है, ये आपकी इंकस है और ये छोटी है स्टेपस। सबसे छोटी बोन है उसी के पास आपकी मसल प्रेजेंट है स्टेपिडियस। ठीक है, स्टेपस छोटी बोन याद रहेगी तो मसल भी याद रहेगी स्टेपिडियस। ठीक है, ये क्लियर हुआ। Now we will see the different types of muscles which are present in our body. So there are three types of muscles. First we will see the skeletal. सबसे पहले हम स्केलेटल की बात करेंगे, फिर करते हैं हम स्मूथ की, then we will talk of cardiac. So first skeletal muscle, as the name says that it is present in our skeletal system. Not present in our skeletal system, meaning they are connected with the bones. Okay, ये हमारी बोन से जुड़ी हुई होती हैं. So let us see their structure. They are cylindrical in shape. ठीक है, ये एक मसल सेल है. Let's draw the another muscle cell. Cylindrical shape की आपको दिख रही है muscles. So these are the skeletal muscles. They have numerous nucleus, जो कि पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे. Numerous nucleus are there. This type of situation in which numerous nucleus are present in a cell is called syncytium. Okay. So numerous nucleus are present in this. Then numerous mitochondria are also there. बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेंगे आपको इस मसल सेल में. ओके, क्लियर है. नाउ दीज मसल्स आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर विल. हमारे इच्छा के अनुसार ये काम करती हैं. सो दे आर कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स, isn't it? Then here you will find some striations. ऐसे ऐसे कुछ बैंड्स दिखेंगे. ये लाइट हो गए, डार्क लाइट डार्क. ओके, इसे striations दिखते हैं. So that's why these muscles are called striated muscles. Okay, these muscles are also called striated muscles. Clear है? Now move on to the smooth muscle. स्मूथ मसल की जो शेप है दैट इज द स्पिंडल शेप. ये वाली शेप कैसी थी? सिलेंड्रिकल. स्मूथ मसल आर स्पिंडल इन शेप, कॉर्नर से बिल्कुल पॉइंटेड और बीच में ब्रॉड. बीच में इसके एक न्यूक्लियस होता है, यानी कि यूनी न्यूक्लिएट होती है. यूनी न्यूक्लिएटेड. यहाँ पे आपने देखा मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है. स्ट्रिएशन जैसे आपको ये डार्क लाइट बैंड दिख रहे थे आपको स्केलेटल में, दैट यू विल नॉट सी इन दिस. So they are unstriated. Okay, uninucleated, unstriated. Then you can say that they are involuntary because they are not working according to our will. ठीक है, हम उन्हें मूव नहीं कर सकते. So they are present where? In our visceral organs. जो बॉडी में हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं उनके बॉडी के ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होती हैं. ओके, देन ये क्लियर हो गया. ओके, ये यूनिटेड हो गई. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक. नाउ मूव ऑन टू द कार्डियक मसल. कार्डियक मसल्स जो होती हैं इनका स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल बट दे आर ब्रांच्ड. यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही थी. इन सेल्स में आप देखेंगे कि ब्रांचिंग होती है. जैसे ये मैंने एक ब्रांच बना दी, एक सेल बना दिया कार्डियक मसल का. ठीक है, नाउ लेट अस ड्रॉ द अनदर सेल. दिस इज द अनदर सेल. So you can find the branching in these. ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी. और जहां जहां पे ये जुड़े होते हैं, ये जो पोर्शन है जहां पे ये जुड़े हुए हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क. इंटरकैलेटेड डिस्क. सो ये दोनों सेल्स जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क दिखेंगे आपको.
Okay, these cells are also uninucleated. Okay, suppose this is one cell, ये इसका यूनिन्यूक्लिएटेड हो गया, एक न्यूक्लियस बना दिया, इसका बना दिया, ये न्यूक्लिएट हो गया, ये इंटरकलेटेड डिस्क है, ठीक है। यहाँ पे एक डिवाइड कर दो, ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, ये न्यूक्लियस है, सो दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। ओके, एंड समवॉट स्ट्रिएशंस आर देयर, ये जो दिखेंगे आपको, जैसे आपको इसमें दिख रहे थे स्ट्रिएटेड, मतलब डार्क लाइट बैंड्स, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, तो समवॉट इट इज स्ट्रिएटेड आल्सो, एंड दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट, ठीक है। लेट अस सी द डिफरेंस। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल कैसी थी, स्ट्रिएटेड थी, स्मूथ मसल नॉन स्ट्रिएटेड थी, ठीक है। ये वाली जो थी स्मूथ नॉन स्ट्रिएटेड थी, स्केलेटल थी स्ट्रिएटेड, एंड कार्डियक इज समवॉट स्ट्रिएटेड, ठीक, क्लियर। देन लेट्स डू द सेल की शेप कैसी थी, सिलेंड्रिकल थे, ये स्पिंडल शेप थे, दीज आर सिलेंड्रिकल बट ब्रांच, ये ब्रांच नहीं थी इसमें, है ना, कार्डियक में ब्रांचिंग थी। न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, ठीक है, स्केलेटल मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्मूथ में एक ही न्यूक्लियस था सेंटर में, कार्डियक मोस्टली यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। देन इंटरकलेटेड डिस्क केवल आपको कार्डियक मसल्स में मिलेंगी, ओके, सेल्स जुड़े होते हैं बीच बीच में, इंटरकलेटेड डिस्क है, सेल्स जहां पे भी जुड़े हैं वो जो पोर्शन है उसे बोलते हैं इंटरकलेटेड डिस्क, ठीक है, वो जल्दी जल्दी उससे कम्युनिकेशन होता है सेल्स के बीच में। देन दे आर अटैच्ड टू बोन्स, ये जो मसल्स हैं बोन से जुड़ी होती हैं, ये कार्डियक वॉल में प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन हॉलो ऑर्गन्स विच आर योर विजरल, ठीक है, विजरल ऑर्गन्स लाइक योर स्टमक दैट इज होलो फ्रॉम इनसाइड, ओके, सो दैट इज दीज मसल्स आर प्रेजेंट हियर। अगर आप मसल का आप सेक्शन काटेंगे तो आपको गट की जो वॉल है वो आपको पता है सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, सिरोसा, ओके, सिरोसा के बाद कौन सी होती है, मस्क्यूलरिस, ठीक है, सिरोसा मस्क्यूलरिस, ये जो ब्रॉड लेयर है ये मस्क्यूलरिस है, यहाँ पे आपके हो गए आपके कौन से सेल्स, स्मूथ, ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो स्मूथ है, स्मूथ मसल्स है, ठीक है, ये हमारी स्मूथ मसल्स है। Actually, this layer is called muscularis. Serosa muscularis, then some mucosa is there, then अंदर वाली जो है mucosa, ये clear है। So they are present in hollow organs, और hollow organs जो हैं वो अंदर की तरफ हमारे सारे visceral organs होते हैं। Then skeletal muscles are voluntary, they are working according to a will, cardiac involuntary है और smooth भी involuntary है। कार्डिक मसल्स में आप देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटल की है, कुछ है उसकी उसमें स्मूथ की, ठीक है, जैसे स्मूथ की इसमें इनवॉलंटरी जो है स्मूथ का है, ओके। देन यूनिन्यूक्लिएटेड है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्मूथ की है, सिलेंड्रिकल कैरेक्टरिस्टिक इसकी है, स्ट्रेटेड कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटल की है, तो कार्डिक मसल दोनों का कॉम्बिनेशन, ओके। सो फर्दर वी विल मूव ऑन टू द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द, let us minimize this. So now we will see the detailed structure of the skeletal muscle. ठीक है, so let's see. अभी में ये मसल है, ये जो मसल का मैं सेक्शन काट के देखते हैं, इसको अगर हम कट करके देखें, टीएस इसका काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट वी विल सी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं, ये मसल को हमने काट लिया है, इसमें आपको न्यूमरस मसल्स के बंडल्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दीज आर द मसल बंडल्स, ओके, मसल के बंडल्स होते हैं, इनको बोलते हैं फेसिकल्स, मसल बंडल्स आर कॉल्ड फेसिकल्स। मसल बंडल्स के अंदर भी बंडल्स है, इसके अंदर भी बंडल्स हैं, ठीक है। लेट अस टेक अनदर कलर फॉर दिस, यहाँ पे भी बंडल्स हैं, ये जो बंडल्स हैं ये क्या है एक्चुअली, दीज आर द मसल फाइबर्स, ठीक है, ये है आपका मसल फाइबर कॉल्ड मसल सेल, ये है आपका मसल सेल, ओके, दिस इज एक्चुअली मसल सेल। जो अभी हमने देखा था बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं,
ओके, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फिर स्ट्रिएशंस होते हैं, isn't it? मसल फाइबर के अंदर भी फिर से बंडल्स मिलेंगे। ओके, ये भी इसके अंदर भी बंडल्स हैं। सो व्हाट आर दीज? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मायोफाइब्रिल। ओके, दिस इज मायोफाइब्रिल, मसल फाइबर और मायोफाइब्रिल। फाइब्रिल मतलब और छोटा बंडल, मसल फाइबर थोड़ा बड़ा, मसल फाइब्रिल थोड़ा छोटा। Okay, so you can see how in one packet there is another packet, in another packet there is one more packet. Getting my point? So how you will remember? देखिए, मसल, मसल के अंदर क्या है? मसल के बंडल, इसको बोलते हैं फेसिकल्स। मसल बंडल्स के अंदर क्या है आपकी? मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर है आपके मायोफाइब्रिल। ठीक है, Isn't it? ये क्लियर हुआ? मसल के अंदर मसल बंडल्स हैं, फेसिकल्स बोलते हैं। फेसिकल्स के अंदर मसल फाइबर जो कि मसल सेल हैं, यही है मसल सेल जो भी हमने देखे थे, है ना, अभी हमने डिस्क्राइब किया था। ये आपके स्केलेटल मसल के जो सेल हैं ऐसे दिखते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी मायो मसल का जो सेल है उसके अंदर भी मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूमरस मायोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट। So now we will see this image. Now everything will be clear to you. So this muscles we have seen, muscle के अंदर you have seen numerous fascicles. ठीक है, ये एक फेसिकल है, ये मसल बंडल है एक्चुअली। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें से हमने एक और बाहर निकाल के देख लिया, एक बाहर निकाल के देख लिया, ठीक है। ये पूरा क्या है? फेसिकल है। ओके, फेसिकल हमने बाहर निकाल लिया। इस फेसिकल के अंदर एक हमने बाहर निकाला जो है हमारा मसल सेल। ये है मसल सेल, वन मसल सेल। ये आप देख सकते हैं कई सारे मसल सेल इसके अंदर, फेसिकल के अंदर। और इस मसल सेल के अंदर क्या है आपकी? मायोफाइब्रिल्स। दीज आर द न्यूमरस मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो इन मायोफाइब्रिल्स के बारे में पढ़ेंगे। मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि मायोफाइब्रिल्स के अंदर एक यूनिट होती है, अभी से बता देती हूँ, उसको बोलते हैं सार्कोमियर। दिस इज द फंक्शनल यूनिट, दिस इज द फंक्शनल यूनिट एक्चुअली। यही काम कर रही है, यही कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, नॉट एक्सपेंड, रिलैक्स, ठीक है। इसी के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे जो है मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, फिर आपका जो है फेसिकल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, देन योर मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ओके, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, डिटेल स्टडी ऑफ द मायोफाइब्रिल। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द मसल सेल। ये क्या है? मसल फाइबर या मसल सेल। सो एज आई सेड, मसल सेल के पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं पेरीफेरी की तरफ, और इसकी जो मेम्ब्रेन है, ऑब्वियसली सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन को है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही, बट इसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। इट इज नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। ओके, अब हम बात करते हैं इसके मायोफाइब्रिल की। ये एक मायोफाइब्रिल, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये मायोफाइब्रिल है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मसल। न्यूमरस मायोफाइब्रिल दिख रहा है आपको, ये न्यूमरस मायोफाइब्रिल एक हमने बाहर निकाल के देख लिया, ये है स्ट्रक्चर इसका। इसके पास ऑब्वियसली सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ठीक है। ये इसका रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिख रहा है आपको, ये सिस्टर में दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रिमेंबर दिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा, लेमा से याद रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
रेटिकुलम से याद रहेगा, इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली. ओके. Next terminology which you have to remember is the sarcomere. This is the functional unit actually. ठीक है, हमें इस यूनिट में देखना है क्या प्रेजेंट है. ओके, नाउ बी रेडी फॉर दिस. बहुत ज्यादा टफ नहीं है. लेट्स सी. एक हम मायोफाइब्रिल बना लेते हैं. थोड़े से ब्रॉड बनाते हैं इससे. Okay, this is the myofibril. In this myofibril, you will found zones, partitions मिलेंगे आपको इसमें. ठीक है, ये zigzag line है. ठीक है, let's draw one this side also. Then again here. Okay. So this partition is called Z line. ये सारी Z line है. Z अल्फाबेट ये Z से याद रखेंगे. एंड में जो है सार्कोमियर का एंड है Z line. ये एक प्रॉपर टोटल यूनिट है जिसे बोल देंगे सार्कोमियर. ओके, ये पूरी यूनिट क्या है? सार्कोमियर. ये अनदर सार्कोमियर, ये अनदर सार्कोमियर. ठीक है, इन्हीं का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं. अब हम बात करते हैं इस जेड लाइन के ऊपर. जेड लाइन भी तो क्लियर होगी. एक और लाइन बीच में बना लेते हैं, एम लाइन. सेंटर में है देयर इज अ एम लाइन. मिडिल लाइन है एम लाइन. ठीक है, ये एम लाइन याद रहेगी. बीच में है एम लाइन, एंड में है जेड लाइन. अल्फाबेट जो है सबसे एंड में क्या होता है? जेड ही होता है. याद रहेगा एम लाइन और जेड लाइन. जेड लाइन का दूसरा नाम है क्रॉस मेम्ब्रेन. और इसको डोबीज लाइन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये जेड लाइन के और नाम है. ठीक है, अब जेड लाइन और एम लाइन के ऊपर क्या है? एक्चुअली ये लाइन वाइन कुछ नहीं होता, ये सब प्रोटीन्स होती है. नथिंग, दे आर बस प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स है. नेबुलिन और टाइटिन करके कुछ नाम है इनके जो जरूरी नहीं है याद करना हमें. ये प्रोटीन्स है एंड these प्रोटीन्स आर एक्चुअली होल्डिंग टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी मसल के कॉन्ट्रैक्शन में. ठीक है, तो एक्टिन प्रोटीन कहाँ लगी हुई है वो देख लेते हैं. एक्टिन एक्चुअली थिन प्रोटीन है और मायोसिन थोड़ी थिक है. मायो मोटी है, एम से याद रखेंगे, थिक है. एक्टिन बेचारी पतली दुबली सी है. लेट्स सी. देखिए ये एक्टिन है. एक्टिन ठीक है, ये एक्टिन मैं यहाँ बना लेती हूँ. जेड लाइन के ऊपर क्या है? एक्टिन फिलामेंट्स हैं और आपके एम लाइन के ऊपर आपको मिलेंगे मायोसिन फिलामेंट्स. ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ द मायोसिन फिलामेंट्स नाउ. हियर वी हैव मायोसिन फिलामेंट्स. क्लियर है? जेड लाइन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट्स हैं, एम लाइन के ऊपर मायोसिन फिलामेंट्स. ठीक है, ये पकड़े हुए हैं. एम लाइन पकड़ी हुई है मायोसिन को और जेड लाइन पकड़ी हुई है एक्टिन फिलामेंट्स को. अब ये थोड़े थिक फिलामेंट्स होते हैं मायोसिन वाले और एक्टिन वाले थिन फिलामेंट्स होते हैं. ये क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं जोन्स की और बैंड्स की. ठीक है, जितना लंबा आपका मायोसिन का बैंड है, सुन लिए ध्यान से, जितना लंबा मायोसिन का बैंड है उसको बोलते हैं ए बैंड और एनाइसोट्रोपिक बैंड. इसी को डार्क बैंड भी बोलते हैं. ठीक है,
ये स्ट्रिएशंस जो दिख रहे हैं आपको मसल के सेल में, जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे डार्क और लाइट कलर के दिखेंगे, तो वो स्ट्रिएशंस इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। डार्क जोन में आपको ए बैंड जो है एनाइसोट्रोपिक बैंड जो डार्क दिखता है, एक्चुअली यहाँ पे मायोसिन भी है और थोड़े से एक्टिन के फिलामेंट भी है। ठीक है, पार्शियली ओवरलैपिंग, यहाँ पे पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं दोनों, यहाँ पे पार्शियली ओवरलैपिंग हो रही है ना। तो ये जो है बैंड, ये जो है डार्क दिखेंगे, इसीलिए इनको एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ये। अब आपको ये वाला जो रीजन दिख रहा है जहां पे कोई भी मायोसिन का फिलामेंट नहीं है, केवल एक्टिन फिलामेंट है, ओके, दिस इज कॉल्ड आई बैंड। आई बैंड इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड। ये लाइट दिखेगा, ओके, दिस विल विजिबल लाइट इन द माइक्रोस्कोप, क्योंकि यहाँ पे बेचारे पतले पतले फिलामेंट्स है एक्टिन के, ओके, मोटे वाले फिलामेंट्स तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये हमें कैसा दिखेगा? लाइट, डार्क दिखेगा जहां मायोसिन और एक्टिन के कुछ फिलामेंट्स हैं। मायोसिन तो है ही और एक्टिन ओवरलैप कर रही है, ओके। सो दिस इज टू बैंड्स, लाइट एंड डार्क बैंड्स। आइसोट्रोपिक बैंड में आपको केवल एक्टिन मिलेगा, और ए बैंड जो डार्क बैंड है जहां पे आपको मायोसिन भी मिलेगा और एक्टिन भी मिलेगा। नाउ देयर इज इन द सेंटर where there is no actin filament is called H zone. ठीक है, no actin filament. This portion does not contain any actin filament, so this is called H zone. Isn't it? Only this much you have to remember. First is the Z line, then M line. Z line extreme and M line is in the middle. Z line is holding the actin filament. Okay, these are the actin filaments, and M line is holding the myosin filaments. Okay, these are the myosin filaments. ए बैंड जितना लंबा आपका मायोसिन का फिलामेंट है उतना ही लंबा ए बैंड होता है। ए बैंड मीन्स आइसोट्रोपिक बैंड और ऑल्सो कॉल्ड डार्क बैंड बिकॉज इट अपीयर्स डार्क इन द माइक्रोस्कोप। Isotropic band is the I band where only actin filaments are there, no myosin. Okay, H zone does not contain any actin filament, only myosin filament. So in the center there is a H zone. Okay, so when the muscle contracts, this H zone reduces in size, decreases in size. Okay, because actin filaments come closer to sarcomere जो छोटा होगा, ये जो Z लाइन से क्लोजर आएंगी तो H जोन छोटी हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफिब्रिल। I hope everything is clear. So let us recall again. So this is the sarcomere. देखिए ये Z लाइन है, ओके, Z लाइन एक्सट्रीम में हो गई और बीच में हो गई आपकी M लाइन। ये जो लाइन दिख रही है ये M है, ओके। दिस इज द A बैंड, जितना लंबा आपका मायोसिन का फिलामेंट है उतना लंबा A बैंड है। दिस इज I बैंड जहां पे कोई मायोसिन नहीं है, ओनली एक्टिन फिलामेंट इज देयर। H zone is the zone where there is only myosin filament, no partial overlapping of the actin filament, isn't it? So this is all about the structure of the myofibril. Now you can see inside the muscle cell numerous myofibrils are there. एक myofibril नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहे बहुत सारे myofibrils होते हैं और इनकी जो फंक्शन यूनिट है वो है सार्कोमियर। एक सार्कोमियर का हमने स्ट्रक्चर देख लिया। और वन मोर थिंग कि जो एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट एक आधा यहाँ जा रहा है, हाफ यहाँ जा रहा है, हाफ इस सार्कोमियर में है, हाफ इज इन अनदर सार्कोमियर, ये याद रखिएगा, है ना। एक्टिन फिलामेंट आधा इस सार्कोमियर का पार्ट होता है, आधा दूसरे सार्कोमियर का पार्ट होता है। ठीक है, so actually sarcomere is the functional unit which is going to contract and then the muscles contracts, isn't it? Now we are going to see the structure of this myosin and the actin filament. तो ऐसा तो दिखते ही नहीं है, जैसे हमने बना दिया लाइन लाइन तो नहीं दिखता है। हाउ दे लुक एंड व्हाट आर ऑल द प्रोटीन्स प्रेजेंट? एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट, इट इज द प्राइमरी फिलामेंट। Thin filament is the actin, which is called secondary filament. So myosin actually it is the polymer which is made up of
numerous monomeric protein called meromycin. ठीक है, तो बहुत सारी ये पॉलीमर है मायोसिन, तो यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जिनको बोलते हैं मीरोमायोसिन. सो मीरोमायोसिन, ये एक मीरोमायोसिन है, बहुत सारी मीरोमायोसिन जुड़ के क्या बन गया, मायोसिन. अब हमें मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर देखना चाहिए. सो हाउ इट लुक्स, मीरोमायोसिन, दिस इज द टेल, दिस इज द आर्म, दिस इज द हेड. सो there are two tails, this is the arm, this is the head. This is how meromycin looks. This is the globular head, this is small, this is the arm, and this is the tail. Tail appears light, so it is called light meromycin. Okay, globular head and arm is called heavy meromycin. ठीक है, ये क्लियर है. नाउ हेड के पास दो चीजें होती हैं, दो साइट होते हैं एक्चुअली. एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये क्या है, मायोसिन है ना, मीरोमायोसिन एक्चुअली. ये मायोसिन जोड़ जोड़ के मायोसिन बनाएंगे, ये दिख रहा है आपको, एक यूनिट मीरोमायोसिन, ये दूसरी यूनिट मीरोमायोसिन, ये तीसरी यूनिट मीरोमायोसिन, ये ऐसे ये मीरोमायोसिन जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं, मायोसिन. मायोसिन किससे अटैच होगा, एक्टिन से. जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो हेड है, ये जो हेड हमने बनाया था, ये एक्टिन से जुड़ जाता है, ये एक्टिन है. सो इट इज हैविंग समथिंग विच विल बाइंड टू एक्टिन. तो यहाँ पे इसके पास क्या है, हेड पे एक्टिन बाइंडिंग साइट. Also it is having ATP binding site. Okay, it also have ATP binding sites. So remember these two sites present on the head. ATP binding site and actin binding sites are present on the globular head. Globular head is the heavy meromycin and tail is the light meromycin. Clear? So you can see myosin is made up of thick filament is made up of only one protein, that is myosin. But if you talk of the thin myofilament, तो thin myofilament में तीन प्रोटीन होती हैं, actin, tropomyosin and troponin. ठीक है, actin, tropomyosin and troponin. So these are the three proteins which together make the thin myofilament. So let us see. So first we will draw the actin. Actin also have two filaments. This is the one filament. ठीक है, next let us draw the second filament also, and these filaments are coiled around each other. ठीक है, now this one whole is called actin, one strand is called F actin, and F actin is made up of monomeric unit. ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं, these are called G actin. ठीक है, ये पूरा तो एफ एक्टिन हो गया, यानी कि जो एक्टिन है, एक्टिन इज मेड अप ऑफ टू एफ एक्टिन फिलामेंट्स and F actin is made up of many monomeric unit called G actin. Now next is the tropomyosin. So around this actin there is another protein which also present throughout the length of the actin, that is the tropomyosin. So this is the tropomyosin strand. Two strands of tropomyosin are there. Now there is another protein that is called troponin. So troponin actually have three units, three subunits, 1, 2, 3. These are troponin. I, T, C. Suppose this is I, this is T, this is C. C is for calcium binding. T is for tropomyosin binding, and I is for inhibition. ठीक है, यानी कि T से एक्चुअली ये जो ट्रोपोमायोसिन जा रहा है फिलामेंट, इसको जगह जगह पे बांधे हुए है कौन, ट्रोपोनिन. सो ट्रोपोनिन को पकड़े हुए है. ओके, ये तीनों सब यूनिट ऐसे ऐसे प्रेजेंट है. सो
ट्रोपोनिन टी जो है ट्रोपोमायोसिन को पकड़े हुए, सी से कैल्शियम जुड़ेगा और ये आई वाला जो है यहाँ इनहिबिशन के लिए, राइट। सो ये पकड़े हुए ऐसे ऐसे। जैसे ही कैल्शियम आएगा यहाँ पे, कैल्शियम बाइंड हो जाएगा इससे, इसका जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये घूम जाएगा। तो यहाँ पे कुछ तो है। एक्टिन के पास क्या हो सकता है? एक्टिन कंटेन्स myosin binding sites. It is having myosin binding sites which are actually covered by the troponin and tropomyosin. Okay? मतलब ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ने उसको मास्क करके रख रखा है, उसके ऊपर मास्क लगा रखा है। मतलब अभी वो एक्टिव साइट्स जो बाइंडिंग साइट्स है, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, दे कैन नॉट बाइंड विद द मायोसिन। अभी वो छुपी हुई है किससे? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से। जैसे कैल्शियम आएगा, ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन चेंज इन स्ट्रक्चर विच फर्दर चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रोपोमायोसिन एंड दिस फिलामेंट जो एक्टिन फिलामेंट है ये ट्विस्ट हो जाएगा और जो बाइंडिंग साइट्स हैं ये जो है एक्सपोज हो जाएगी एंड देन मायोसिन जो है इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, so hope whatever I had taught, is it clear to you? Thank you for watching. Hope you like my video.